अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। तो पेश खिदमत है एक नई और सच्ची कहानी। एक आमिल ने अपनी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाने वाले की बहन पर जिन भेज दिया। इंतहाई शर्मनाक और इबरतनाक जादू से भरी हुई ये कहानी है काले जादू का असर। ज़रूर सुनिएगा। इंतकाम भी क्या चीज़ है। हम समझते हैं कि इंसानों से जब कोई अपना इंतकाम लेना चाहता है तो वो उसकी ज़िंदगी अजीरन करने के लिए कोई ऐसी हरकत करता है कि उसकी रूह तड़प उठती है। इसके लिए इंसान हर हरबा इस्तेमाल करता है। वो खुद ज़ाहरी असबाब को बतौर इंतकाम इस्तेमाल करने की बजाय जादू टोना भी इस्तेमाल करता है, और कई बार तो वो जिन्नात को इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। मैं जब भी इस पहलू पर सोचता हूँ तो कोई न कोई नया वाक़या सोच का दरवाज़ा खोल देता है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। चंद दिन पहले की बात है। मैं एक बुज़ुर्ग के पास बैठा था और उनसे अनदेखी ताकतों यानी जिन्नात और आसेब वगैरह के बारे में बातें कर रहा था। सिलसिला शुरू हो गया मावराई बातों का, यानी वो ताकतें जो नज़र नहीं आती हैं, वो मखलूक जो हमारी नज़रों से पिन्हा है। कहने लगे कि उन्हें खुद एक ऐसे अजाब का सामना करना पड़ चुका है जिसकी वजह से उनकी हस्ती हिलकर रह गई है और काफ़ी सबक हासिल हुआ है। मैंने कहा, जनाब बात को खोलकर बताइए ताकि हमें भी अंदाज़ा हो सके और हम भी इबरत हासिल कर सकें ताकि ऐसा काम हम ना करें। कहने लगे, 40 साल पहले जब मैं 20 बरस का जवान था, मुझे एक लड़की बेहद पसंद आई, लेकिन वो मेरी बीवी ना बन सकी। बहुत चाहा मैंने, पर उससे मेरी शादी ना हुई। हसरत लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी शादी हो गई और उसकी शादी एक इमाम मस्जिद से हो गई जो कि आमिल भी थे। वो दूसरे ही मोहल्ले में रहता था। लड़की का नाम शाहिदा था। मेरे कपड़े की दुकान थी। शादी के 4 माह बाद वो बुर्का पहने अपनी नंद के साथ मेरी दुकान पर कपड़े खरीदने आई। पहले तो मैंने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसकी बेकरारी देखकर मैं चौंक गया, और जब गौर किया तो मुझे उसकी आंख की सीधी जानिब दिल से पता चल गया कि वो शाहिदा ही है। मैं तो उसे गौर से देख ही रहा था और वो भी मुझे बेचैनी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था बरसों के पिछड़े हुए हैं और मिलने के लिए कितना तड़प रहे हैं। उसने अपनी नंद को खरीदारी कराई और जानबूझकर खरीदारी से ज़्यादा पैसे बन गए, तो कहने लगी, बाकी पैसे आपको 1-2 दिन में पहुंचा दूंगी, खुद मैं आऊंगी पहुंचाने। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मेरे लिए तो ये बात काबिल कबूल थी। मैं तो उसको देखना ही चाहता था और उसने खुद वो मौका फराहम कर दिया था। मुझे यकीन था कि शाहिदा ने जानबूझकर कपड़ों का उधार किया है। वो मुझसे पैसे वापस करने के बहाने मिलना चाहती थी। ऐसा ही हुआ। 2 रोज़ बाद वो आई और पैसे वापस करना चाहे तो मैंने नहीं लिए। उस वक्त कोई और गाहक नहीं था। शाहिदा ने पहले तो शिकवे शिकायत की कि तुम हरजाई हो, क्योंकि मैंने शादी के लिए जोर नहीं डाला था। उसकी बातों से लगता था कि वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझसे दोस्ती की थी, मोहब्बत के वादे किए थे, लेकिन अपने घर वालों को मेरे घर नहीं भेजा। क्यों तुमने ऐसा नहीं किया? देखो मेरी शादी हो गई और मैं सच में खुश नहीं हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो अपने शौहर को छोड़ दो। उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं कर सकती हूँ, वो एक बहुत बड़ा आमिल है, वो मुझे इस तरह नहीं छोड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, हम चुपके चुपके मिलते रहेंगे, कुछ तो हसरत पूरी होगी। उस दिन के बाद से वो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने दुकान पर आ जाती। हम बातें करते, उसके लिए मैं जूस मंगवाता और खाने के लिए भी कुछ। महीने में 1 आध बार उसको कोई सूट भी दे देता। उसकी नंद उस पर हैरान होकर सवाल भी करती थी कि ये दुकानदार तुम पर इतना मेहरबान क्यों है, हर महीने तुमको नया सूट देता है और बहुत ही महंगा तरीन। उसकी नंद का मुंह बंद करवाने के लिए मैं उसको भी हर दूसरे माह एक सूट दे देता था ताकि वो चुप रहे, ज़्यादा सवाल न करे। यूं ही हम दोनों में ताल्लुक बढ़ता चला गया और हमारा ये ताल्लुक नाजायज़ ताल्लुक में भी तब्दील हो चुका था, क्योंकि जब वो मेरे पास थी तो फिर मुझे मौका मिल गया था और वो खुद चाहती थी ऐसा। उसके शौहर को ये बात पता नहीं थी कि उसकी बीवी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। उस दिन छुट्टी का दिन था। मेरी एक ही छोटी बहन थी, नूर। प्यार से उसको नूरी कहा करता था। मेरी बड़ी बेहद लाडली थी। अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। अभी हयात है और बच्चों वाली है। शाम का वक्त था कि उसने खुशबू वाला तेल बालों में लगाया। जैसे ही उसने तेल बालों में लगाया, अचानक उसने चीख मारी और बेहोश हो गई। उसके बाल बहुत लंबे घने स्याह हैं। हम सब परेशान हो गए। उसको थोड़ी देर बाद होश आ गया।
لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو ہم سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہم منہ کھولے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے اور اس کی آواز کو سن رہے تھے، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی مرد بول رہا ہے۔ ہم سمجھ گئے کوئی جن اس کے اندر باتیں کر رہا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی آسیب آ چکا ہے، کیونکہ ایک عورت کی آواز مردانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر بن کر بھی بولتی تو اتنی زیادہ مردانگی نہیں آتی۔ بہت بھاری آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جلال ہو اس آواز میں۔ یوں ہی عشاء تک اس کی حالت ایسی ہی رہی، لیکن عشاء کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے اس سے پوچھا اسے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں، کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ ہم نے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ڈر جاتی۔ 2 روز تک یہی کام ہوتا رہا، یعنی مغرب کے وقت اس کی حالت ایسی خراب ہو جاتی کہ اس کے اندر کوئی آسیب گھس گیا ہو، اور وہ اس کی آواز میں ہم سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ ہم پر حکم چلاتی، کبھی کبھی گھر کا سامان اٹھا کر پھینک دیتی۔ اگر اس کو زیادہ غصہ آتا تو پھر تو کسی کی خیر نہیں ہوتی۔ عشاء تک اس کا یہی عالم رہتا۔ میری نازک سی بہن کے اندر ایک بھاری بھرکم جن آ چکا تھا، اس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، شاہدہ میری دکان پر آئی تو میں نے اس کو نوری کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگی کہ اس کے شوہر تعویذات کرتے ہیں اور جادو کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کے پاس لے جاؤ بہن کو، کیونکہ وہ صرف امام مسجد نہیں، پیر بھی بن چکے ہیں، یعنی بہت بڑے عامل ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی کے شوہر سے اپنی بہن کا علاج کروا لوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو حرکت کر رہا ہوں یہ سزا میری بہن کو مل رہی ہے۔ میں نے اسی شام نوری کو ساتھ لیا اور شاہدہ کے شوہر کبیر محمد کے پاس لے گیا۔ اس نے میری خوب آؤ بھگت کی۔ شاید اس کو شاہدہ نے بتایا ہوگا کہ نوری لوگ اس کے محلے دار ہیں، اس لیے وہ بڑی خوش اخلاقی سے ملا۔ اس نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ نوری پر طاقتور جن نے قبضہ کر لیا ہے اور جلد نہیں جائے گا، علاج جاری رکھنا ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اگلے دن خود ہمارے گھر آئے گا تاکہ ہمارے گھر کا جائزہ لے کر سحر اور اثرات ختم کر دے، کیونکہ اس نے کہا تھا کسی نے جادو کر کے تمہارے گھر میں یہ اثر چھوڑا ہے، اور تمہاری بہن کے اندر جو جن ہے وہ بھی جادو کے ذریعے بھیجا گیا ہے، موکل ہے وہ اس عامل کا۔ اگلے دن ظہر کے بعد وہ آیا اور سارے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی وہ ہمارے گھر کا جائزہ لے ہی رہا تھا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ آیت قرآنی پڑھ رہا تھا کہ اچانک نوری کی حالت پھر سے غیر ہو گئی۔ اس نے فوری ہمیں کمرے سے نکال دیا اور 1 گھنٹے تک نوری کا جن اتارتا رہا۔ اس دوران ہم اندر سے آنے والی آوازوں کو سنتے رہے۔ پیر کبیر کے ساتھ کوئی انتہائی بھاری اور غسیلی آواز میں باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نوری کا علاج کرتے ہوئے جب 3 مہینے گزر گئے تو کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ چند دن وہ ٹھیک رہتی، پھر دورہ پڑ جاتا۔ ہم عامل کبیر کو بلا لاتے اور وہ اس کا بند کمرے میں علاج کرتا۔ اس دوران شاہدہ دکان پر آتی تو میں شکوہ کرتا کہ نوری کو علاج سے مکمل فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آخر تمہارا شوہر کر کیا رہا ہے؟ 3 مہینے میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اتفاق سے ایک دن ایک جاننے والے نے مجھے بہت بڑے عامل کے بارے میں بتایا۔ وہ جنات کی کاٹ کرنے میں بڑے ماہر تھے اور جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے وہ بہت جانے مانے جاتے تھے، اور جادو ٹونا تعویذات وغیرہ کا اثر بہت آسانی سے ختم کر دیتے تھے۔ میں نوری کو لے کر ان کے پاس گیا۔ عامل صاحب نے جن کی حاضری لگا دی اور نوری کے جن سے پوچھنا شروع کیا کہ اس لڑکی کو کیوں تنگ کرتا ہے۔ اس نے سنا نہیں، بالکل نہیں سنا۔ انہوں نے آیت قرآنی پڑھ کر پھونکی، پھر بھی نافرمانی کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ ضد پر اڑا رہا اور بالکل نہیں سنی بات، لیکن جب پیر صاحب کا جلال دیکھ کر اس کو ڈر لگنے لگا اور وہ عاجز آ گیا تو اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، اس کو کہو یہ میرے آقا کی بیوی سے تعلق توڑ لے، میں اس کی بہن کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے اشارہ میری جانب کیا تھا۔ عامل صاحب نے چونک کر اس سے مزید سوال کیے تو اس نے اگل دیا کہ اس کو عامل امام مسجد نے نوری پر مسلط کیا تھا، کیونکہ اس کا بھائی یعنی یہ جو لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کی بیوی شاہدہ کے ساتھ حرام کام کرتا ہے، ناجائز تعلق ہے ان دونوں کا۔ پیر صاحب نے میری جانب دیکھا اور غصے سے گھورتے ہوئے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، سچ کہہ رہا ہے یہ؟ حقیقت پوچھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اعتراف کر لیا اور میں نے کہا، ہاں میرا اس کی بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق بہت قریبی ہے، کیونکہ اس سے میری شادی نہیں ہو سکی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، لیکن اس کی شادی اسی عامل سے ہو گئی۔ یہ بات مجھے
हजम नहीं हो रही थी। फिर जब वो मेरी दुकान पर आई तो मुझसे रहा नहीं गया। वो भी मेरे पास आती थी, उसे भी मुझसे मोहब्बत है और बस हम दोनों के दरमियान ये ताल्लुक पैदा हो गया। हम छुप छुप कर मिल रहे थे। गो के ये गलत था, लेकिन मैं क्या करता, दिल के हाथों मजबूर हो गया था। पीर साहब ने कहा, तुम दिल के हाथों मजबूर हो गए और ये नाजायज ताल्लुक रख लिया किसी की बीवी के साथ जो कि शादीशुदा थी। शोहर के होते हुए तुमने ये हराम काम किया और देखो फिर तुम्हारी बहन के साथ क्या हो गया। मैंने कहा, मैं एतराफ़ करता हूँ और वादा करता हूँ कि शाहिदा से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ लूँगा। इसलिए वो भी नूरी की जान छोड़ दे। जो जिन इसके अंदर मौजूद है, इस जिन से कहें कि ये मेरी बहन के अंदर से निकल जाए। ये क्या गज़ब किया तुमने। तुम जानते हो तुमने कितना हराम काम किया है। ये जिन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। इसको ख़ास तौर पर जादू टोना करके तुम्हारी बहन के अंदर डाला गया है। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारी हरकत की माफ़ी इतनी जल्दी तुम्हें मिल जाएगी? मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर मैं उस जिन की तरफ मुखातिब हुआ। उससे कहा, देखो मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं शाहिदा से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन की खातिर सब कुछ छोड़ दूँगा। तो वो जलाल में आ गया और कहने लगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी बहन को। तुमने चाहे जो कुछ किया हो, इतनी आसानी से इसके जिस्म से नहीं निकलने वाला हूँ। मैंने आमिर साहब की तरफ देखा और कहा, मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी कसम उठवा लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। अब कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, बस मेरी बहन की जान बचा लीजिए। आमिर साहब ने कहा, यह इतनी आसानी से नहीं होगा। यह अमल कब्रिस्तान में जाकर करना होगा, वरना ये जिन यहाँ से निकलने वाला नहीं है और रोज़ इसके जिस्म पर तशद्दुद करेगा। ये बहुत सरकश और बहुत ही नाफरमान जिन है, कोई मुसलमान नहीं है ये। मैंने कहा, आज रात मैं अमल शुरू कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल, तुम आज रात पहुँच जाओ। उनके कहने के मुताबिक मैं साफ सुथरा होकर वज़ू करके कब्रिस्तान पहुँच गया और एक नई कब्र के पास बैठकर मैंने अमल करना शुरू कर दिया। हिसार खिंच चुका था। हिसार के अंदर बैठकर मैंने वही वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए। वो जिन मेरे सामने कभी शेर की शक्ल में, कभी किसी सांप की शक्ल में और कभी शाहिदा की शक्ल में आता और मुझसे कहता, ये छोड़ दो अमल, कुछ ना करो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ। तुम मुझे अपना लो और हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपने शोहर को छोड़ दूंगी, तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं एक पल के लिए बहका भी था कि मेरी महबूबा मेरे सामने है, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि आमिर साहब ने कहा था, जो कोई भी होगा वो छलावा होगा, वो धोखा होगा, वो असल में वो नहीं होगा जो तुम देख रहे हो। बहुत मुश्किल ये अमल था, इतना आसान नहीं था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये अमल किया था। शायद पहली बार मैंने कोई वजीफ़ा पढ़ा होगा, पर अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी। मैंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी थी और हमेशा पाक और साफ ज़िंदगी गुजारने की मैं दुआ कर रहा था और मेरी मदद की गई। वो जिन हार गया और मेरी बहन के अंदर से निकल गया। पर हम समझ रहे थे कि हमारी बहन ठीक हो गई। नहीं, उस आमिल ने तावीज़ और काला जादू करके मेरी बहन को कमज़ोर बना दिया था। 3 महीने कमरे में जो उसके साथ गुजारता था, उसने मेरी बहन पर तावीज़ किया हुआ था, काला जादू। मेरी बहन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। फिर मैं आमिर साहब के पास आया। मैंने कहा, जिन तो निकल गया, पर मेरी बहन तो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती जा रही है, कहीं इसकी जान के लाले ना पड़ जाए। उन्होंने कहा, इसको कुछ नहीं होगा, बस वो जो आमिल है, शाहिदा का शौहर, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है, यानी उसने अपने अमल का गलत इस्तेमाल किया है। सच में शाहिदा बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसने तुमसे गलत ताल्लुक़ रखा। निकाह करते तो पाक होता बंधन, नाजायज़ ताल्लुक़ करके तुम खुद भी गुनाहगार हुए और किसी और की बीवी को भी गुनाहगार किया। जितनी आसानी से तुमने उस ताकतवर जिन का मुकाबला किया है, उसको ख़त्म किया है, अपनी बहन के अंदर से निकाला है, उसी तरह इस इंसान का, इस काले जादू करने वाले आमिल का तुम्हें सामना करना होगा और ये अमल ठीक उसी जगह करना है। मैंने 3 दिन का चिल्ला किया और उस आमिल का भी मैंने खात्मा कर दिया। हिसार के अंदर से मैं बाहर निकला ही नहीं और फिर मेरे कदम रुक जाते, मैं अंदर ही बैठा रहता। आखिरी वार जो उसने किया वो शाहिदा की सूरत में किया। वो मेरी शाहिदा को अपने साथ लेकर आया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसने मुझसे कहा, अगर तुमने ये अमल नहीं रोका तो मैं इसकी गर्दन पर छुरी चला दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा, फिर रोते रहना,
कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, ये अमल नाकाम हो जाएगा। मैं निकलने ही वाला था और चाहता था कि जाकर शाहिदा की जान बचा लूं कि वो उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर आमिल साहब ने मेरे कान में सरगोशी की, बेटा बाहर नहीं निकलना, तुम बाहर नहीं आना दायरे से, वो एक छलावा है, धोखा है, नहीं है शायदा, वो नहीं है। और सच में जब वो मुझे डराता रहा, धमकाता रहा, मैं फिर भी बाहर नहीं निकला, वो वहां से गायब हो गया। और जैसे ही सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई, मेरे कानों में उसकी चीख सुनाई दी। वो तड़प रहा था, मेरे सामने उसका जिस्म आ चुका था, ज़मीन पर लौट रहा था, मुझसे कह रहा था मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उसकी जान भी निकल गई, तड़प तड़प कर मरा था वो। फिर मैं मस्जिद गया और नमाज अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कामयाबी अता की, एक काला जादू करने वाले से निजात दिला दी। शायदा से मैंने निकाह कर लिया, अब वो मेरी बीवी है और मेरी बहन भी अब बिल्कुल सेहतयाब है और खुश व खुर्रम है। मैं अब उसी पेशे से मुंसलिक हूँ जिसके ज़रिए मैंने अपनी बहन की जान बचाई। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। आज मैं खुद भी एक आमिल हूँ, खुद को बड़ा आमिल नहीं कहता हूँ, लेकिन लोगों की मदद फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से जायज़ रिश्ता रखें, नाजायज़ नहीं, पर इंतकाम नहीं लेना चाहिए।